नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में। आज मैं हिंदी व्याकरण में आपके समक्ष देखिए, सर्वप्रथम अभी मैं प्रकरण का नाम नहीं लूँगी। आपके समक्ष कुछ वाक्य लिखे दिख रहे हैं, जैसे मोहन पत्र लिखता है, हमें प्रदूषण से बचना चाहिए, भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, छात्रों को खूब परिश्रम करना चाहिए। हमने कुछ वाक्य लिखे हैं, तो इसमें सार्थक वाक्य हैं, ये सबका अर्थ निकलता है। तो हम बार बार कह रहे हैं वाक्य, ये मोहन एक शब्द है, मोहन पत्र लिखता है। केवल मोहन पत्र लिख देंगे तो हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। जब हम लिखेंगे मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन पत्र लिखता है, देखिए इसमें क्या क्या आया है, मोहन और फिर पत्र है, फिर लिखता भी है, यानी कर्ता कर्म क्रिया सभी हैं इसमें। तो हम इसकी वाक्य की परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाक्य हमेशा सार्थक होता है, कोई ना कोई इसका अर्थ, सही अर्थ निकलना चाहिए और वाक्य पूरा होना चाहिए, तभी वो शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनता है। और फिर शब्द ऐसे चयन किए जाएं जिससे हमारा पारस्परिक मेल को, देखिए स्पष्ट किया है मैंने, पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ की बोध हो या अभिव्यक्ति हो तो वाक्य कहते हैं। तो मोहन पत्र लिखता है, हमें प्रदूषण से बचना चाहिए, भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, छात्रों को खूब परिश्रम करना चाहिए। तो आज का मेरा प्रकरण है वाक्य। वाक्य यानी सेंटेंस। तो वाक्य के दो खंड होते हैं। वाक्य कैसे हम बनाएं, वाक्य में क्या क्या आवश्यक है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय आपके लिए कुछ नया लग रहा होगा, तो बच्चों इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत ही आवश्यक अंग है, इसके खंड हैं। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखा है मैंने आपके समक्ष, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो राम हमारा यहाँ पे ये वाक्य हमारा यानी सार्थक वाक्य है और पूरा वाक्य है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तो ये भी हमारा पूरा है। तो उपरोक्त वाक्य में उद्देश्य और विधेय देख लेते हैं। आपको एक मैं चार्ट के माध्यम से बता देती हूँ। देखिए, राम ने यानी हमारा सेंटेंस था, राम ने रावण को मारा। रावण को जो मारा है वो हमारा विधेय है, राम ने यानी हमारा ये जो कर्ता है ये उद्देश्य है। अब इसके पहले अगर भगवान राम लिख देते तो हमारे ये कर्ता का विस्तार हो जाता। तो राम ने रावण को मारा, तो राम ने ये हमारा उद्देश्य में आएगा और रावण को मारा ये हमारा विधेय कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके लिए प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, देखिए झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई भी लिखने से और जब झांसी की रानी लगा दिया तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। लक्ष्मीबाई हमारा कर्ता है, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेज हमारे क्या होंगे, इसमें कर्म है। ये हमारा विधेय है। मैं अलग अलग करके बीच बीच में कर्ता कर्म के बारे में बताती जा रही हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। अब देखिए, कुछ बच्चे घर के सामने बगीचे में प्रतिदिन खेलते हैं, एक वाक्य बना दिया। तो इसमें जो कुछ बच्चे होंगे वो हमारा उद्देश्य होगा, और घर के सामने बगीचे में प्रतिदिन खेलते हैं तो ये जो है ये हमारा विधेय कहलाएगा। तो आपको अब स्पष्ट हो रहा होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। जिसमें हमारा कर्ता हो, कर्ता का विस्तार होता है, वो हमारा स्पष्ट है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अगर हम लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई की जो विशेषता है झांसी की वो रानी है, तो ये विस्तार बताया है इसमें। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के, यदि हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लिख दें, नहीं ना, इसे पूरा वाक्य नहीं होगा, हमारा सार्थक वाक्य नहीं होगा। जब अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए तो आगे का हमारा वाक्य ये पूरा कर रहा है, तो ये हमारा विधेय है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता या कर्म का विस्तार होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पता आपको विधेय और उद्देश्य में हमेशा अंतर भी आता है कि क्या अंतर है, कि आपस प्रश्न कई बार पूछा गया है
कई जगह। तो आप लोगों को उद्देश्य और विधेय में अंतर करना आना चाहिए कि कौन सा है। जैसे उद्देश्य का रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये आपके उद्देश्य हैं, निकर्ता है। और झांसी की रानी, जैसा कि मैं पहले बताया आपको, पर्वतराज, कुछ इसमें एक सेंटेंस बना दें, कुछ बच्चों की जो विशेषता बताइए, उद्देश्य का विस्तार है इसमें। विधेय में क्रिया, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण। अब आपको ये तो क्लियर है कि स्पष्ट है कि उद्देश्य का विस्तार कौन सा होता है। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे हमारा कर्ता और कर्ता की जो विशेषता बताए, उद्देश्य का विस्तार होगा। विधेय में क्रिया, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि होते हैं, उन्हें विधेय का विस्तार कहा जाता है। जैसे मारा, छक्के छुड़ा दिए कहा जाता है, क्रिया है। क्रिया तो आपको पता है कि खेलना, करना, जो चीज़ बिना क्रिया के हमारा कोई वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वाक्य का। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कर्ता है और अंग्रेज जो है कर्म है, और छक्के छुड़ा दिए जो है यहाँ से ये विधेय का विस्तार है। एक वाक्य है, कुछ बच्चे घर के सामने बगीचे में प्रतिदिन खेलते हैं। तो इसमें से जो प्रतिदिन शब्द है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि खेलना तो रोज होता है, खेलना तो अलग चीज़ होगी अगर, लेकिन वो उसमें एक स्पेशल बात है कि वो प्रतिदिन, बहुत विशेष है उसमें। क्या है? प्रतिदिन। जो विशेष क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया है इसमें ये खेलते, और प्रतिदिन इसमें क्रिया विशेषण हो गया। अब देखते हैं वाक्य के जो अलग अलग हम अंग हैं इसके, देख लेते हैं क्या क्या वाक्य विग्रह कैसे होता है, वाक्य विग्रह क्या कहलाता है। ठीक है, वाक्य सभी अंगों का अलग अलग करके लिखना ही वाक्य विग्रह कहलाता है। या अगर वाक्य विग्रह की हमारे पास परिभाषा आ जाए या हम वाक्य विग्रह को कैसे पहचाने, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक। देखिए, अब इन सबको हम अगर चाहें तो अलग अलग समझा दें तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, इसमें से आप लोग जितना इसको ध्यान से सुनेंगे या पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ भी आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखा और बढ़ा दिया, ऐसा नहीं बच्चों, ये आप ही के लिए है। तो ध्यान दीजिए, जो काम करता हो उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, यदि कर्ता से पूर्व उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक और वाक्य है, जैसे कुछ बच्चे आए, तो कुछ बच्चे, जैसे कुछ है तो जो बच्चे हैं, बच्चे तो ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या लग गया? कुछ। तो ये हमारे कर्ता का विस्तार हो गया। तो इसमें हमें कर्ता, कर्ता का विस्तार दोनों चीज़ें। अब हमारी बारी आएगी कर्म की। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे आचार्य ने छात्र को पढ़ाया, आचार्य क्या हुआ? इसमें कर्ता है, और छात्र क्या है? इसमें कर्म है। तो जो कर्ता का फल किस पे पड़ा? छात्र पे, और पढ़ाया जो वो है हमारी क्रिया है। तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आचार्य हमारा इसमें कर्ता है और छात्र हमारी कर्म है। यदि कोई शब्द कर्म की विशेषता बताए तो कर्म का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, क्रिया। अब तीसरा हमारा पॉइंट था क्रिया। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है, जैसा कि पहले भी हम बताए हैं कई बार कि इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता, ये बन ही नहीं सकता है। आचार्य ने छात्र को पढ़ाया, तो आचार्य जो है इसमें कर्ता है, और छात्र जो है छात्रों को यानी कर्म है, और पढ़ाया जो आपकी क्रिया है। तो इसको हमें इसमें क्रिया की भी डेफिनेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो सभी के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये 6 to 12 बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरक, कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक रखती हैं। जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, पूरक क्या होता है? कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, जैसे हिमालय एक पर्वत है, तब हमें समझ रहे हैं कि हिमालय पर्वत है। यदि हम सिर्फ हिमालय लिख दें और कर दें तो क्या होगा? हिमालय किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिमालय किसी बिल्डिंग का नाम भी हो सकता है, जैसे शालीमार बिल्डिंग है, हिमालय बिल्डिंग है, इस तरह से। लेकिन हमने जब इसमें हिमालय की एक पर्वत है लिख दिया तो ये इसका पूरक लगा दिया, तो इससे कम स्पष्ट है कि हिमालय पर्वत की बात हो रही है, हिमालय एक पर्वत है। यदि पर्वत ना लिखे तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं विस्तारक का।
क्रिया विशेषण तथा विशेषण के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी वाक्य में विस्तारक का कार्य करते हैं। जैसे उसका भाई शाम 5 बजे से अपने मित्रों के साथ हिंदी का कार्य कर रहा है। देखिए बहुत ही लंबा वाक्य है। उसका भाई शाम 5 बजे से अपने मित्रों के साथ, इसमें इम्पोर्टेंस किस बात की दी है? वो अपने मित्रों के साथ, तो ये हमारा उसने बड़ा कर दिया, यानी विस्तारक हो गया, इसका कार्य कर रहा है। अब उसका भाई यानी किसी का भाई है अपने मित्रों के साथ, तो इसमें लिख दिया अपने। एक तो उसका भाई भी हो गया, ऊपर से उसका भाई एक और आ गया करता, फिर इसके बाद वो अपने मित्रों के साथ आ गया, तो विस्तार कितना विस्तार हो गया इसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं वाक्य के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। क्रिया इसमें देख लीजिए, कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक। तो वाक्य विग्रह के लिए हमने ये देखा कि कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, इन सब का हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में वाक्य के भेद। तब तक इसको पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। और दूसरा वीडियो देखिए अवश्य, इसका लिंक शेयर कर दूंगी दूसरी वीडियो में भी। थैंक यू।